अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हमारा यूनिट नंबर 9 डाटा हैंडलिंग कंप्लीट हो गया है। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो है वो एमसीक्यूज करने हैं। पेज नंबर आपका है 169। स्टूडेंट पहला ए देखें आप। द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी फाउंड बाय, यानी कि एवरेज हम किसी भी आइटम्स जो है ना हमारे पास दिए हुए हैं, हमें दिए हुए वैल्यूज़ दिए हैं, हमने उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो किस तरह से कर सकते हैं? हमने फार्मूला पढ़ा था, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। डिवाइड करेंगे सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम्स क्वांटिटीज़ भी आ सकता है, आइटम्स भी आ सकता है, या डिफरेंट जो भी उन्होंने हमें डाटा गिवन होगा वो आ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिवाइडिंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब इफ़ अ स्टूडेंट गोट 19 बी है आपका। इफ़ अ स्टूडेंट गोट 19, 21, 22, 24 एंड 19 मार्क्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दिए हुए हैं। और कितने सब्जेक्ट्स के? 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बता दिए। मतलब नंबर ऑफ हमारे पास क्वांटिटीज़ कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 आ जाएंगे। इन द मंथली टेस्ट में ये इतने मार्क्स लिए हैं। द हिज एवरेज मार्क्स विल बी। आपने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम एवरेज किस तरह से करते हैं। हमने 9.1 में क्वेश्चंस किए थे। ये जितने सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो सम ऑफ क्वांटिटीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे 19, 21, 22, 24 एंड 19 को प्लस करेंगे, डिवाइड 5 से करवाना है। 5 से क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 क्वांटिटीज़ हैं, 5 मार्क सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो 5 पे डिवाइड होगा। सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे हम। 105 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को इस पे कट किया, हमारे पास आ गया है 21। तो करेक्ट जो इसका आंसर है वो है 21। अब सी पार्ट है, टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन आइटम्स हुज एवरेज इज नोन। उस हमने जो है ना सम फाइंड करना है जिसकी एवरेज हमें पहले से पता है। ये हमने एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चंस किए हैं। द फार्मूला इज यूज्ड, सॉरी 9.1 में ही किए हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो क्या फार्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट्स? पहले एवरेज फाइंड करने के लिए हम लिखते थे सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। उसी में से ही ये वाला फार्मूला भी निकलेगा। इसको अलहदा से याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। आपने अब कहा, उन्होंने बोल दिया है कि सम जो है हमें गिवन है, सॉरी सम हमने फाइंड करना है, एवरेज जो है वो गिवन है, और फार्मूला कौन सा लगेगा? अब ये देखिए एवरेज गिवन है, सम फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी गिवन होगी। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इधर डिवाइड हो रही हैं, इधर आकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो इसी फार्मूला एवरेज वाले फार्मूला में से ही इसका जो है ना वो हमारे पास फार्मूला निकला है जो इस क्वेश्चन में लगेगा। सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल होगा एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स। मैंने पहले भी बताया है क्वांटिटीज की जगह आइटम्स भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला। अब स्टूडेंट्स आपका जो डी वाला है वो है इफ़ द सम ऑफ सम क्वांटिटीज़ इज 600। अगर कुछ क्वांटिटीज़ का सम 600 है, सम उन्होंने अब दे दिया हुआ है हमें, एंड द एवरेज इज़ 50, और एवरेज भी दे दी हुई है, देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ विल बी। तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास कितनी होगी? स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने एवरेज वाला फार्मूला लिख लेना है। पूरे इस यूनिट में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो कौन सा है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें सम दे दिया है 600। आपने सम की जगह लिख देना है 600 एंड एवरेज इज़ 50। एवरेज की जगह यहाँ पर लिख दिया है 50। अब स्टूडेंट्स इसको किस तरह से सॉल्व करना है आपने? स्टूडेंट्स आपको उन्होंने ना एमसीक्यूज में ये दिया है सम 600 एंड एवरेज जो है वो 50 दे दी हुई है। आपने इसमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इस क्वेश्चन को गौर से आप देख लें किस तरह से ये हुआ है। एवरेज की जगह आपने 50 लिख देना है, देन सम ऑफ क्वांटिटीज़ कितना है? 600, इसकी जगह 600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ये फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इसी तरह से रहेगा। ये इधर डिवाइड हो रही है वैल्यू, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू 600। अब हमने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है ना। 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको इस साइड पे भेज देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 50 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 टाइम, 5 12 टाइम। तो ये हमारे पास आ गया है 12। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ 12। ठीक है, जब एक साइड पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई होती है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे वो डिवाइड होगी। आंसर है 12। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अहमद जंप 12 टाइम इन अ मिनट, 9 टाइम्स इन अ सेकंड मिनट एंड 15 टाइम्स इन थर्ड मिनट। ये 3 जो है जंप की टाइमिंग बता दी हुई है अहमद की। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ जंप्स अहमद डिड। एवरेज फाइंड करनी है इसकी, तो आपको पता है क्वांटिटीज़ दी हुई हैं 12, 9 एंड 15। आप तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 3 से करवाएंगे क्योंकि ये 3 क्वांटिटीज़ हैं। तीनों को प्लस किया 36, 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है 12। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको ये एमसीक्यूज सब एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। आपने इसको सॉल्व कर करके देखना है। तो जो है आज का आपका लेक्चर यही था। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।